हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्रा आपका स्वागत कर रहा हूं। हम आगे बढ़े हमारे टारगेट स्टडी से 2026 की ओर, जिसके अंतर्गत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये लेक्चर 5 हमारा होने वाला है। इससे पहले लेक्चर में हमने कार्नोट मैप पे बात किया। कार्नोट मैप पे हम क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे। कार्नोट मैप पे कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और इन सब का कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम इस लेक्चर में हम 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट और एक और चीज़ होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड को भी हम इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहले हमारा क्या होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारा हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझ पाता है, जीरो और वन को फॉर्मेट में, लेकिन जीरो और वन फॉर्मेट को हम नहीं समझ सकते। तो हमें क्या जरूरत होती है कि उस बाइनरी बिट को हमारे समझने लायक जैसे कि डेसिमल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे नंबर सिस्टम की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? ए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस वैल्यूज। किसी कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो डिजिटल सिस्टम्स है उसमें वैल्यूज को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के हमारा जो नंबर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम में, वो बेसिकली हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर सिस्टम को हमारे चार टाइप में, पहला होता है आपका बाइनरी। बाइनरी दूसरा होता है आपका ऑक्टल, तीसरा होता है आपका डेसिमल और चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो जो बाइनरी होता है, बाइनरी होता है, इसमें जो बेस होता है वो सिर्फ टू होता है। बेस, इसको टू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, बेस टू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या रोल प्ले करता है? जीरो और वन। इसी बाइनरी नंबर सिस्टम को हमारा कंप्यूटर जो है समझ सकता है, जीरो और वन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो टू होता है। उसी प्रकार से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें बेस होता है आपका एट। बेस इसमें कितना होता है? एट होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से लेकर के सेवन तक, जीरो से लेकर के सेवन तक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसका जो बेस होता है वो एट होता है और इसमें जीरो से सेवन तक होता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है, डेसिमल नाम से क्लियर है, इसका बेस क्या होता है? टेन होता है। इसका बेस टेन होता है। इसमें जीरो से लेकर के नाइन तक के नंबर्स होते हैं, जीरो से लेकर के नाइन तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। इसमें जीरो से लेकर के नौ तक के नंबर्स होते हैं, जो नौ हो गए, और ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इतने हमारे तीन और तीन छः। ठीक है, ये जीरो से लेकर के नौ तक हमारे 10 नंबर हो गए और ये लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इतने हमारे छः लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 16 होता है। वो जो कहाँ से कहाँ तक होता है? स्टार्टिंग जीरो से नाइन तक ये 10 डिजिट्स हो गए। उसके बाद में सिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, सिक्स कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो बेसिकली हम उसको चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं? बाइनरी से ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, इनमें कन्वर्जन एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इनका कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे, मैं डायरेक्ट कन्वर्जन बताऊंगा आपको। ठीक है, देखते हैं कन्वर्जन। हमारा कन्वर्जन सबसे पहला देख है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे पूरा। डेसिमल में हमारे पास, मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है? 16 है। इसका बेस क्या है? डेसिमल में बेस 10 है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, बेस 2 वाले में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्टली इस 16 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, हर टाइम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, और जो शेष फल आएगा उसको इस साइड में हम, रिमाइंडर को इस साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। ठीक है, उसी प्रकार से 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, रिमाइंडर क्या है? 0। उसी प्रकार से 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2, रिमाइंडर क्या आया? 0। उसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो ये क्या आएगा? 1, रिमाइंडर क्या आया? 0। उसके बाद में इसको क्या करना है हमें? नीचे साइड से इसको लिखते हुए जाना है, नीचे साइड से लिखते हुए जाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 16 जो बेस 10 था वो बाइनरी डिजिट में क्या होगा? नीचे क्या है? 1। उसके बाद में 4 टाइम्स 0 है, तो ये 1 1 2 3 4 टाइम्स 0, यही इसका क्या है? बाइनरी इक्विवेलेंट है, यही इसका क्या है?
आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आपको क्या करना है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम दिया रखा है उसको 2 से डिवाइड करते जाना है और उसके जो रिमाइंडर है उसको साइड में लिखते जाना और लास्ट में क्या करना है, हमें नीचे साइड से उसको लिख देना है, नीचे साइड से उसको लिख देना है, वही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा उस डेसिमल का। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा आपका दूसरा है आपका बाइनरी से डेसिमल। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है, जैसे कि इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ, बाइनरी में क्या दे रखा है हमारा 1 2 3 4 टाइम्स 0। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना है, हमें इस साइड से जाना है और इसके 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है। फर्स्ट वाले को 2 टू पावर 0 से करेंगे, सेकेंड वाले को 2 टू पावर 1 से, थर्ड को 2 टू पावर 2 से, इस प्रकार से 2 टू पावर से इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको फर्स्ट डिजिट का करेंगे तो 0 इंटू 2 टू दावर 0, 0 इंटू 2 टू पावर 0, लेफ्ट साइड से करते जाइएगा इस साइड से आपका। ठीक है, 0 इंटू 2 टू पावर 0 प्लस सेकेंड वाला 0 आ गया तो 0 इंटू 2 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस थर्ड वाला 0 2 टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्लस लास्ट क्या आ गया, 4 टाइम्स 0 हो गया, उसके बाद 1 है तो 1 इंटू 2 टू पावर 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो 0 है तो तीनों डिजिट तो 0 हो गए, लास्ट वाले में है 1 इंटू 2 टू पावर 4 और 2 टू पावर 4 क्या होता है 16 होता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो इसका जो बाइनरी से डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 1 2 3 4 टाइम्स 0 वाले का जो बाइनरी था उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बन गया आपका 16 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा करेक्ट है, यहाँ पर भी 16 था, 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमारा 1 4 टाइम्स 0 निकाले थे और उसी 1 टाइम 4 टाइम्स 0 का हमने डेसिमल निकाल लिया तो वो 16 आ गया। तो इस प्रकार से हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं हम बाइनरी से टू ऑक्टल। हमारे पास अगर बाइनरी डिजिट दे रखी है उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लेता हूँ बाइनरी में कुछ दे रखा है 1 0 1 1 0 1, ये बाइनरी है, इसका बेस 2 है। ठीक है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा जो 8 4 वाला जो कोड है मैं कल आपको बताया था 8421 वाला कोड है उसको ध्यान में रखिएगा और उसके बेसिस में इसका इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर्स लिखते जाइएगा। ठीक है, इसमें आपको ये वाला डिजिट 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 4 टू 1 तक ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑक्टल में हमारा सिर्फ 3 डिजिट्स में आ जाएंगे सारे नंबर्स। ठीक है, तो हम जानते हैं 0 0 0 का क्या होता है 0, 0 0 1 का क्या होता है 1, 0 1 0 का क्या होता है 2, 0 1 1 का क्या होता है 3, 1 0 0 का क्या होता है 4, 1 0 1 का क्या होता है 5, 1 1 0 का क्या होता है 6 और उसी प्रकार से 1 1 1 का क्या होता है 7 होता है। ठीक है, इसे 4 टू 1 कोड से निकालना मैं आप लोगों को बताया था, जैसे कि 0 है तो सभी को 0 रख देना है, जैसे 1 है तो 1 को हाई रख देना है, 2 है तो 2 वाले को हाई रख देना है, 3 है तो 3 किस में होगा 2 प्लस 1 करने से, तो 2 और 1 को हाई रख देना है, बाकी 4 को 0। उसी प्रकार से 5 निकालना है आपको तो 4 प्लस 5 होता है तो 4 की जगह में 1 और 1 की जगह में 1। ठीक है, और 2 की जगह में 0 तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड से जाते हैं और 3 3 का ग्रुपिंग बनाते जाते हैं। ठीक है, 3 3 डिजिट्स का 3 3 बिट्स का ग्रुपिंग बनाते जाते हैं और उस 3 ग्रुपिंग जो बना है उसके रेस्पेक्ट में इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 0 1 है तो ये तो 4 है, 0 4 है, 2 1 होता है तो 4 और 1 कितना हो गया ये 5, ये वाला क्या है आपका 5, ये वाला क्या है आपका, ये वाला भी 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका क्या निकालिए ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालिए। इस बाइनरी डिजिट का ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस साइड से जाना है आपको, लेफ्ट साइड जाना है और 3 3 का ग्रुपिंग बनाना है। ऑक्टल में आपको ध्यान रखिएगा 3 3 का ग्रुप बनाना है और 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद में उस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट या फिर हम जो ऑक्टल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं यहाँ पर ऑक्टल इक्विवेलेंट को आपको लिख देना है। ठीक है, ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे, वहीं आपका क्या होगा बाइनरी का उस बाइनरी बिट का ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ गया 1 0 1 1 0 1, इसका आपका बाइनरी था, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में। अगर आपको ऑक्टल में इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ 55 है, ये ऑक्टल में दे रखा है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको सिमिलर जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। 5 का आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, इस 5 का भी बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट साइड लिखेगा, इसको लेफ्ट साइड और इसको उसके राइट साइड। ठीक है, तो सॉरी ये राइट साइड रहेगा और ये लेफ्ट साइड, पहला वाला डिजिट के लिए पहले लिखेंगे तो 5 के लिए क्या होगा बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 1 और इस 5 के लिए भी 1 0 1।
तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो ये ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आपको तीन तीन का ग्रुपिंग बनाना है और उसके रेस्पेक्ट में ऑक्टल लिख देना है। उसी प्रकार से जो ऑक्टल है उसका आपको तीन के ग्रुपिंग में उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देना है। इस प्रकार से आप बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसके लिए भी हम कोड को मैं पहले लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर जैसे उसमें 3 डिजिट लिए थे, इसमें 4 डिजिट लेना है। ठीक है, तो 4 डिजिट्स के लिए जितने बाइनरी इक्विवेलेंट होते हैं, इसमें आपको क्या यूज करना है, 8421 कोड यूज करना है। ठीक है, तो जैसे 0000 4 डिजिट है तो ये 0 होता है, 0001 ये क्या होता है, 1 होता है आपका, 0010 ये क्या होता है आपका, 2 होता है, 0011 ये क्या होता है आपका, 3 होता है, 0100 ये क्या होता है आपका, 4 होता है, 0101 ये क्या होता है आपका, 5 होता है। उसी प्रकार से 0110 ये क्या होता है आपका, 6, 0111 ये क्या होता है आपका, 7, उसके बाद 100 ये क्या होता है आपका, 8, उसके बाद 1001 ये क्या होता है आपका, 9। ठीक है, उसके बाद 11010 ये क्या होता है आपका, 10, उसके बाद में 1011 ये क्या होता है, 11, 1100 ये आपका 12 और 1101 ये आपका 13, ये 1110 आपका ये 14 और ये 1111 ये आपका 15। ठीक है, 8421 कोड से आप इसको डायरेक्टली पहचान कर सकते हैं। जैसे 13 है, 13 तो किस में होगा, 8 4 12 और एक 13, तो 8 को हाई रख देना है, 4 को हाई रख देना है और 1 को हाई रख देना है और इसको 0, तो ये आपका क्या हो गया, 13 हो गया। उस प्रकार से आप इसको इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें 0 से लेकर के 9 तक तो डिजिट्स होते हैं। उसके बाद में ए बी सी डी ई और एफ ये 6 क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो 9 तक तो आपका ठीक डिजिट्स रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 10 आएगा तो 10 को आपको ए मानना है, 11 को आपको बी मानना है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक बाइनरी बिट ले लेता हूँ, बाइनरी बिट ले लेता हूँ 101101101110, ये मेरा एक बाइनरी बिट है। ठीक है, बाइनरी बिट दे रखा है मुझे और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, जिसका बेस कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस साइड से फोर फोर का फोर पेयर फोर का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, फोर का ग्रुपिंग करेंगे, तो ये फोर का ग्रुपिंग, पहला ग्रुपिंग ये बन गया, उसी प्रकार से ये फोर का ग्रुपिंग ये बन गया और ये फोर का ग्रुपिंग, इसमें 3 आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है तो आपको इधर 0 मान लेना है, 0 मान लेना है। अगर 2 है तो ऊपर भी आपको इस साइड में 2 0 मान लेना है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आपको उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है आपको देखिए 8421 कोड से आप डायरेक्टली देख पाएंगे, ये क्या दिख रहा है आपको, 4 और 2, 4 तो कितना होता है 6, तो ये आपका क्या है 6 है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 8 और 2 और 1, 8 2 10 और 1 11, तो ये क्या है आपका 11 है। तो 11 के लिए क्या होता है आपका बी, 11 के लिए क्या होता है आपका बी होता है। हम अभी जस्ट देखे हैं यहाँ पर 11 के लिए क्या होता है आपका बी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला क्या दिख रहा है आपको, ये 4 हाई है और 1 हाई है, 4 ऑफ हाई है और 1, 4 और 1 5, तो ये 5। तो इसका आपका जो डेसिमल इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया, वो क्या आ गया 5b6, 5b6 ये आपका क्या हो गया, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। ध्यान रखिएगा, हम जो ऑक्टल करते हैं उसमें 3 का ग्रुपिंग बनाना है और हेक्साडेसिमल के लिए आपको चार चार का ग्रुपिंग बनाना है। ठीक है, और 9 तक ये बिट्स होते हैं। उसके बाद में 10 11 मत लिखिएगा, 10 के लिए ए लिखते हैं, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ लिखते हैं। आपको समझ आ गया होगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हम इसको उलट देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 5b6 है, ये किसमें है, हेक्साडेसिमल है। अगर आपको ए बी सी डी इस टाइप का कुछ दिख गया तो समझ जाइएगा कि वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5b6 को आपको, ये हेक्साडेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इसके लिए इक्विवेलेंट बाइनरी बिट लिखते जाइए डायरेक्ट। ठीक है, तो 6 के लिए क्या होता है 4 + 2, 4 + 2 6 होता है। आप ये 8421 कोड को ध्यान रखेंगे तो आपको इजिली बन जाएगा। 6 चाहिए तो 4 और 2 को आपको हाई रखना है, बाकी को 0 0, तो ये आ गया 0 1 1 0। ठीक है, उसके बाद बी, बी क्या है आपका, बी कौन सा नंबर है, 11 नंबर है, बी 11 नंबर है। 11 कब होगा, 8 2 8 2 8 2 और 1 करेंगे तो 8 2 10 और 11। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 0 1 1। ठीक है,
उसके बाद आपका 5, 5 कब होगा आपका 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 0 1, आप जो सामने इस साइड में 0 है उसको लिखेंगे तो पर भी वैलिड है, नहीं लिखेंगे तो पर भी वैलिड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया और ये इसी के समान है, ठीक है। इस प्रकार से आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान से करिएगा, 4-4 पे ग्रुपिंग बनाइएगा और ये कोड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू ऑक्टल। आपके पास डेसिमल दे रखा है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर ऑक्टल दे रखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल में मान लेता हूँ मैं, मेरे पास एक बीट दे रखा है, डेसिमल में एक बीट दे रखा है 19 को कर लेता हूँ मैं, सिंपल बीट ले लेता हूँ 19, ठीक है। इसमें डेसिमल में आप जानते हैं 0 से 9 तक के डिजिट हो सकते हैं, लेकिन ऑक्टल में क्या होगा 0 से लेकर के 7 तक का डिजिट होगा, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल से क्या करेंगे, इस 19 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। इस 19 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे और इस साइड में रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। तो 8 टू जा 16 हो गया, और कितना बच गया 3 बच गया। तो 3 को आप यहाँ पर रिमाइंडर को लिख देंगे। उसके बाद में 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कटेगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये आप उसके बाद में इसको नीचे साइड से लिखते जाना है, इसको नीचे साइड से लिखते जाना है। तो इस 19 का जो डेसिमल है 19, उसका ऑक्टल में क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 2 3 नीचे साइड से लिखेगा, ध्यान रखिएगा, इसको आपको नीचे साइड से लिखना है। तो इस 19 का ऑक्टल में क्या हो गया 23 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब जस्ट आपको उल्टा करना है, ऑक्टल टू डेसिमल। अब आपको ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। तो ऑक्टल क्या है आपका 323 है, ठीक है। इसी ऑक्टल को आपको डेसिमल में जाना है। तो ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए क्या करते हैं, सॉरी जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें 8 के पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस साइड से, ठीक है। तो ये फर्स्ट 8 टू द पावर 0 से, उसके बाद 8 टू द पावर 1 से, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस, उसके बाद प्लस करेंगे 2 इंटू 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 1, ठीक है। अब जानते हैं 8 टू द पावर 0 मतलब 1, तो 3 प्लस 8 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 16। ये क्या हो गया 16, 8 टू द पावर 1 इंटू 2 करेंगे तो 16, ठीक है। और 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। तो यही हमें 19 ही मिल गया। इस प्रकार से आप डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से डेसिमल में जंप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब हमारे पास बिट जो है डेसिमल में दे रखा होगा, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, डेसिमल से बाइनरी में जाकर के, बाइनरी के बाद हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डेसिमल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए डेसिमल में आपको कोई नंबर दे रखा है 265, जिसका बेस 10 है, इसको आपको 16 बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इस 265 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 कितना बच गया 10, 16 से डिवाइड करेंगे कितना बच गया 10, 10 105, तो 16 चक्का 96, 16 चक्का कितना होता है 96, तो कितना बच गया 96 4 5 9, ठीक है। तो इसमें कितना बच गया 9 बच गया, इसमें 9 बच गया। उसके बाद में 16 से फिर से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, 10 बज गया 105, 16 छक्के 96, 96 को 96 का 4 5 9 बज गया, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर इसमें 0। तो इसका जो वो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया वो आपका क्या आ गया 109 आ गया, 265 इसका बेस 10 था, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका 109, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आपका इसका क्या आ गया 109, ठीक है। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल से आपको डेसिमल में जाना है, 109 ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। इसमें से आपको किस में जाना है डेसिमल में जाना है, डेसिमल में जाना है। तो आप क्या करेंगे डेसिमल में जाना है तो इसको फिर से डिवाइड करते जाएंगे 16 टू पावर से, ठीक है। तो 16 से पावर से डिवाइड करते करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट साइड से करेंगे 9 इंटू 16 टू पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 टू पावर 2, 16 टू पावर 2, ठीक है। तो इसमें 16 टू पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 आ गया, प्लस यहाँ पर कुछ 0 से मल्टीप्लाई 0, 16 टू पावर कितना होता है हमारा 256 होता है, 256 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें
265 मिल गया, ठीक है। यही हमारा क्या था, डेसिमल में था। इस प्रकार से आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जंप कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपको 16 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर को नीचे साइड से लिख दीजिए, ठीक है। और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो पीछे साइड से आपको 16 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। देखिए, ऑक्टल से आपको हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसके लिए आपको इसको बाइनरी में पहले जाना पड़ेगा। ऑक्टल से किस में जाना पड़ेगा, पहले बाइनरी में, उसके बाद बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए आपको पहले बाइनरी में जाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ऑक्टल में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऑक्टल में मैं नंबर लिख देता हूँ, एक 165 है, ठीक है, ऑक्टल में। इसको आपको किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है। इसका बेस कितना, 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल में जाना है तो आप इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, इसका रेस्पेक्ट में जो नंबर है उसी को डायरेक्ट लिख देना है। तो ये कितना है, 5 है, मतलब 4+1 है, तो 101, ठीक है। आप याद रखें 4 to 1 कोड, उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 5 के रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया। उसके बाद 6 के लिए क्या होता है हमारा, 110, 4 to 6 होता है, और 1 के लिए क्या होता है, 001 होता है, ठीक है। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये इसका क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इस बाइनरी इक्विवेलेंट से आप हैं किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में जाने के लिए क्या करते हैं, हम 4-4 का ग्रुप बनाते हैं, 4-4 का ग्रुप बनाते हैं और 8421 कोड याद रखते हैं, ठीक है। 4-4 का ग्रुप बनाएंगे तो ये 4 है और 1 5, तो इसके लिए 5 मिल गया। उसी प्रकार से 4-4 का ग्रुप बनाएंगे इधर भी, तो ये क्या है आपका 421, 4 to 6 और ये 7, ठीक है। तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 75 मिल गया। क्या किया है, ऑक्टल था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल के रेस्पेक्ट में जो बाइनरी कोड था उसको लिख दिया। उसके बाद में पीछे साइड से 4-4 का ग्रुप, ये 0 है तो इसको स्किप कर देंगे, 0 जो सामने आएगा उसे हम लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसके बाद 4-4 का ग्रुप बना करके हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी हेक्साडेसिमल कितना है हमारा, 75 हेक्साडेसिमल को हमें अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसे सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 के लिए क्या होता है आपका बाइनरी में, 7 के लिए आपका बाइनरी में क्या होता है, 111 होता है, ठीक है। उसके बाद में 0, ठीक है, 110 16 है तो 4 टर्म्स मिलेंगे। 5 के लिए क्या होता है आपका 0 4 और 1 5, तो 101, ठीक है। उसके बाद में ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इस बाइनरी को आपको ऑक्टल में ले जाना है तो आप पीछे साइड से 3-3 का ग्रुप बना देंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे देंगे तो ये क्या होगा 4+1, ये 5 बन गया। फिर 3 का ग्रुप बना देंगे, फिर 3 का ग्रुप बना दिए तो ये क्या हो गया आपका 4 to 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 3 नहीं है तो एक 0 ले लेंगे, ठीक है। और ये कितना है 1 है, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया 165 मिल गया ऑक्टल में, जो कि पहले लिए थे वही है। इस प्रकार से आप ऑक्टल से डेसिमल हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल में से ऑक्टल में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बाइनरी में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते